अपनी पिछली वीडियो में हमने चर्चा करी थी ध्यान की विधि की, एक सरलतम विधि की। आज भी हम कुछ अलग ही चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ध्यान अनेकों तरह से किया जा सकता है। उसमें से ही एक तरीका भी होता है, ये भी होता है कि हम भगवान के प्रति जब पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपना ध्यान पूर्ण रूप से भगवान में केंद्रित कर लेते हैं, तो वो भी ध्यान की एक विधि होती है। और उससे भी बड़ी बात छोड़िए, अगर मैं इसको ध्यान की विधि ना भी कहूँ तो भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि हम लोग, जैसे कि हम लोग सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, हम लोगों के लिए एक बात बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। वो है कि मृत्यु के पश्चात जब हमारी मृत्यु होगी, देखिए मृत्यु तो सबके निश्चित है, तो जब हमारी मृत्यु होगी तो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाना या मोक्ष प्राप्त करना, इसमें से क्या चीज़ हमें मिल सकती है और कैसे मिल सकती है, आज जो हम छोटी सी चर्चा करेंगे उसमें ये चीज़ें भी, हम ये पॉइंट भी कवर करेंगे। और इन बातों को कवर करने के लिए, क्लियर करने के लिए मैं आपको आज फिर एक छोटी सी कथा ही सुनाऊंगी, जिसमें हम सीखेंगे कि यदि हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है या हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति करनी है। आप जानते हैं, देखिए बेस्ट तो मोक्ष होता है, स्वर्गलोक प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्त करना, उन दोनों में फ़र्क है। यदि आप मोक्ष प्राप्त करते हैं तो आपको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, और यदि आप स्वर्ग लोक जाते हैं तो जब आपके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, आपको पुनः धरती पर वापस भेज दिया जाता है। तो उस हिसाब से तो फिर अगर आप सोचेंगे तो मोक्ष प्राप्त करना वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना? यही शब्द हम इस्तेमाल करेंगे ना कि ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मोक्ष प्राप्त करना हो या स्वर्ग प्राप्त करना हो तो उसके लिए सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? अगर आपने महाभारत पढ़ी है वेद व्यास जी की, तो महाभारत में जो प्रसंग आता है महाराज ययाति का, जब महाराज ययाति स्वर्ग लोक से नीचे वापस पुनः धरती पर आते हैं और अष्टक जो कि उनके दोहौत्र भी हैं, वो उनसे प्रश्न करते हैं मोक्ष और स्वर्ग के बारे में, और वो ये भी प्रश्न करते हैं कि हमें अगर मोक्ष या स्वर्ग प्राप्त करना है तो हमें किस राह पर चलना होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में ययाति महाराज बताते हैं, कहते हैं कि देखो अष्टक, साधुओं द्वारा 7 मार्ग निश्चित किए गए हैं, उन 7 मार्गों के द्वारा ही हम स्वर्ग में प्राप्त घुस सकते हैं या हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम 7वें मार्ग में बिल्कुल भगवान से कनेक्टेड हो जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तो फिर हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम पहले 7 मार्ग क्रॉस कर लेते हैं, पार कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे तो हम स्वर्ग पहुंचते ही पहुंचते हैं। जिसमें से मुख्य मार्ग उन्होंने क्या बताए थे? उन्होंने यही बताया था कि तप, कि आप तपस्या करो, शम करो, दान करो, लज्जा, सरलता, इस प्रकार से उन्होंने 7 बताए। और एक उन्होंने जो महत्वपूर्ण भाग बताया था वो बताया था कि आपको समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखना है। समस्त प्राणियों में समस्त प्राणी आते हैं, अर्थात समस्त जीव आते हैं, और जीव में समस्त जानवर भी आते हैं, और समस्त पेड़ पौधे सब कुछ आते हैं। ये मार्ग अगर आप पार कर लेते हो तो आप स्वर्ग की प्राप्ति ज़रूर करते हो। लेकिन इन मार्गों से आपने पुण्य पाया, पुण्य लेकर आप स्वर्ग गए, परंतु पुण्यों का क्षय होने पर, खत्म होने पर, जैसे पुण्य खत्म हो जाएंगे आप वापस धरती पर आओगे। तो अर्थात हमें जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है मोक्ष। ठीक है, स्वर्ग से ज़्यादा बेहतर है मोक्ष प्राप्त करना। अब जब हम मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं तो एक तो हमने बात करी सबसे पहले तप की, 7 द्वारों में हमने तप की बात करी। तप में आपने तपस्या करी, लेकिन तपस्या आज कलयुग में सबके लिए पॉसिबल तो है नहीं है। अब हम लोग इतने महान तो है नहीं है कि हम सब कुछ अपना घर बार छोड़कर जंगल में चले जाएं, जंगल में जाके तपस्या करें और भगवान को प्राप्त करें। तो देखिए तुलसीदास जी ने भी एक ही बात बोली थी ना कि कलयुग में तो नाम आधारा, कि सिर्फ कलयुग में एक भगवान का नाम लेना ही बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, और जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान की प्राप्ति करते हैं। अब भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भगवान का नाम तो हम ले रहे हैं पर श्रद्धा भाव तो हम में आया नहीं। श्रद्धा कहाँ आती है? श्रद्धा वहाँ आती है जहाँ प्रेम होता है, राइट? और प्रेम कहाँ होता है? प्रेम वहाँ होता है जहाँ हमारा एक संबंध होता है।
जहाँ हमारा एक संबंध होता है वहाँ प्रेम होता है, प्रेम होता है तो श्रद्धा आती है, श्रद्धा का भाव आएगा तभी आप पूर्ण रूप से किसी के प्रति समर्पित हो पाओगे, चाहे वो आपका प्रेमी प्रेमिका हो, आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, या फिर वो परमपिता परमेश्वर हो। ठीक है, तो परमपिता परमेश्वर के साथ जब तक आप एक संबंध नहीं बनाएंगे तब तक ना आप में प्रेम उत्पन्न होगा, और प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो विश्वास और श्रद्धा नहीं होगी। तो आज हम बात करते हैं कि भगवान में श्रद्धा कैसे हम अपनी जो है बढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी कथा बताती हूँ मैं आपको। ये कथा हमारे हिंदी की नहीं है, हिंदू समाज की नहीं है, ये एक इंग्लिश कहानी है, चर्च के एक व्यक्ति के ऊपर बनी हुई। इस कथा का नाम था माई डैड्स चेयर, यानी कि मेरे पिता की कुर्सी। तो इसको मैं हिंदी में रूपांतरित करके आपको बताती हूँ कि ऐसा होता है कि एक आदमी होता है, सारी ज़िंदगी वो अपना पैसा कमाने में, अपना सब करने में लगा रहता है। इतना पैसा कमा लेता है, बहुत अमीर हो जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन अंततः बुढ़ापा उसे घेरता है। और जब बुढ़ापा आ जाता है, अब वो बीमार भी हो जाता है। देखिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो हम चारों चीज़ें हमें सबको प्राप्त होनी ही होनी है। ठीक है, तो जब उसको भी मतलब वृद्धावस्था भी आ जाती है, बीमारी भी आ जाती है, तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। अब बिस्तर पे पड़ा है, पैसा बहुत कमा चुका है, लेकिन अब उस पैसे का कोई इस्तेमाल तो है नहीं ना, अब उसका टाइम पास नहीं हो रहा। तो उसका एक मित्र उससे मिलने आता है, तो वो अपने मित्र से पूछता है, कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं आज की तारीख में जब मैं बिल्कुल ही बिस्तर पर पड़ा हूँ तो मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उसने कहा कि देख मेरे भाई, तूने पैसा तो बहुत कमा लिया, ठीक है, नाम बहुत कमा लिया, अब थोड़ा सा धर्म भी कमा ले। धर्म कमा ले मतलब अपने आप को भगवान से जोड़ दे। कहता है क्या बात करता है, इस उम्र में मैं भगवान से कैसे जुड़ूं। तो उसने कहा कि तू अपना, उनके तो जैसे जीसस क्राइस्ट को वो लोग मानते हैं, तो तू अपना जीसस का नाम ले, जीसस के साथ संबंध बना, और चर्च वगैरह कभी कभी जा। कहता है ना बाबा ना, सारी उम्र मैंने चर्च में पैर नहीं रखा। क्योंकि वो देखिए, मैं फिर बता रही हूँ कि एक क्रिश्चियन स्टोरी है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। सारी उम्र हमने, वो कहता है मैंने चर्च में पैर नहीं रखा, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन इसी चीज़ को आप अपने प्रभु, अपने परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर किसी को क्रिश्चियंस के नाम में ऑब्जेक्शन है, तो मैं ये अपना चलो हिंदू नाम लेके बता देती हूँ ये कथा। तो वो कहते हैं कि मैं सारी उम्र तो किसी धार्मिक स्थान पर गया नहीं, तो अब मैं कैसे धार्मिक स्थान पर चला जाऊँ, कैसे भगवान से जुड़ जाऊँ। वो कहते हैं देख तेरे पास और कोई तरीका तो है नहीं है टाइम पास करने का, और सबसे बड़ी बात है कि मरने के बाद अंततः तूने जाना तो ऊपर ही है, ऊपर जाना है, तो ऊपर तेरा टकराव तो तेरे परमपिता परमेश्वर से ही होना है, तो फिर तू उसी को क्यों नहीं याद करता अब इस टाइम पे। कहता अच्छा ठीक है, पर मैं ना देख मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं इस उम्र में बाहर तो कहीं जाऊँगा नहीं, किसी धर्म स्थान पे जाऊँगा नहीं, तू मुझे बता दे कि घर में मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो ना उसको बोलता है, कहता है तू एक काम कर, उसको उसके दोस्त को एक तरीका समझ आता है, वो उसको ना दूसरे कमरे से कुर्सी उठा के लाता है। कुर्सी उठा के लाता है, कुर्सी उसके ना बिस्तर के पास रख देता है, और कहता है ये रही तेरी कुर्सी, अब तू एक काम कर कि इस कुर्सी पर सोच के तेरे परमपिता परमेश्वर बैठे हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे महादेव हैं, हमारे कृष्ण भगवान हैं, हमारे श्री राम जी हैं, हमारी माता रानी हैं, या क्रिश्चियंस के क्राइस्ट हैं, जो भी हैं। तो वो कहते हैं कि तुम ये सोच लो कि इस कुर्सी पर तुम्हारे परमपिता परमेश्वर बैठे हैं, और तू कुछ मत किया कर, किसी को पता नहीं चलेगा, खाली कुर्सी तेरे पास पड़ी है, तू सिर्फ ना अपने मन में जो भी भावनाएं हैं, अच्छी बुरी, तेरी पास्ट लाइफ की स्टोरीज, तू आगे क्या सोचता है, बिस्तर पे पड़े हुए तुझे कैसी फीलिंग आ रही है, तो सारी चीज़ें ना ये समझ के कि इस कुर्सी पर तेरे परमपिता परमेश्वर बैठे हैं, तो उनके साथ वार्ता किया कर। कहता है क्या मूर्खों वाली बात कर रहा है, मैं कुर्सी के साथ वार्ता करूँगा। कहता है तू कर तो सही, तो थोड़े दिन करके देख। और ये उसको समझा कर वो दोस्त तो चला जाता है। अब ये व्यक्ति जो बिस्तर पे पड़ा था, उसे और कुछ समझ नहीं आता, तो वो कहता है कि हाँ ये तरीका तो ठीक है, मुझे करके देखने में क्या हर्ज है। अब वो रोज़ उस कुर्सी पर ये विश्वास करके कि उसके परमपिता परमेश्वर बैठे हैं, वो उससे वार्ता करने लग जाता है। रोज़ उनको अपनी पूरी, मैंने कैसे बिज़नेस किया, बिज़नेस में मुझे कौन कौन लोग मिले, कैसे मिले, वो एक रिश्ता बना लेता है कि ये जो कुर्सी है, इस कुर्सी पर जो बैठा है वो मेरा पिता है। ये जो कुर्सी है, कुर्सी पर जो बैठा है वो मेरा पिता है, और वो उसको अपना पिता बना के, अपना सखा बनाकर अपनी हर एक बात उसके साथ मतलब परमपिता परमेश्वर के साथ करने लग जाता है। करते 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 इस तरीके से महीनों बीत जाते हैं। उसको इतना प्रेम, इतना लगाव हो जाता है, इतनी श्रद्धा उसके अंदर पैदा हो जाती है, और उसे हर समय ऐसे लगता है कि मैं जो भी वार्ता करता हूँ,
इन परमपिता परमेश्वर से मुझे उसका उत्तर भी मिलता है, उसको उत्तर भी मिलने लग गए। देखिए, उत्तर हमारे अंदर होते हैं, निहित होते हैं, परमात्मा ही हमारे अंदर निहित करते हैं, और जब हमें अपने अंदर से उत्तर प्राप्त होते हैं तो अल्टीमेटली वो उत्तर हमें भगवान से प्राप्त हो रहे होते हैं। तो वो बहुत प्रसन्न रहना शुरू हो जाता है, बहुत खुश रहता है। अच्छा, कई बार उसकी एक बेटी होती है, वो कमरे में आती है, तो वो कई बार बैठने लगती है कि पिताजी क्या मैं उस कुर्सी पर बैठ सकती हूँ? तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, इस कुर्सी पर कोई नहीं बैठेगा। और बूढ़ा हो जाता है, सालों बीत जाते हैं और बीमार हो जाता है, अब लोग उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उस कुर्सी पर किसी को नहीं बैठने देता। वो जो उसकी बेटी होती है वो भी हैरान होती है कि मेरे पिताजी आखिर उस कुर्सी पर किसी को क्यों नहीं बैठने देते हैं। पर कई बार पूछती भी है, पर वो जवाब नहीं देता। खैर, इस तरीके से बहुत समय बीत जाता है, बहुत बुजुर्ग हो जाता है। जब वो बिल्कुल उसे महसूस होता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो अपनी बेटी को बुला के बोलता है, तो एक काम कर, जाकर पुरोहित को बुला ला, अर्थात वो तो चर्च के पादरी को बुलाता है। कहता है जा तू पुरोहित को बुला ला। तो वो बड़ी हैरान होती है, कहते पिताजी सारी उम्र तो आप किसी धार्मिक स्थल पर गए नहीं, तो आज आपको पुरोहित क्या करना है? कहते नहीं बेटी, तू जा बुला के ला। वो खैर मान जाती है, पुरोहित को बुला के लाती है। पुरोहित आते हैं तो वो कहता है कि बेटी को कहता है तू भी बाहर जा, दरवाज़ा बंद कर दे। तो अब वो पुरोहित के सामने अपनी सारी बातें रखता है, व्यथा नहीं मैं कहूँगी यहाँ पर, अपनी सारी बातें रखता है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे देखो पुरोहित जी, ये जो मेरी कुर्सी है, मुझे हर समय ऐसा महसूस होता है कि इस पे मेरे परमपिता परमेश्वर बैठे हैं, पर ये बात मैं शर्म के मारे, क्योंकि मैंने कभी भगवान की आराधना करी नहीं, तो शर्म के मारे मैं किसी के साथ ये बात शेयर नहीं करता, किसी के साथ किसी को बताता नहीं हूँ, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नहीं बताया। तो अब आपके साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बात किसी को तो बताना चाहता हूँ मरने से पहले। तो मैं नहीं जानता कि मैं सत्य हूँ या मैं असत्य हूँ, मैं ये जो कर रहा हूँ इसमें सत्यता कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे हर समय लगता है कि मेरे परमपिता परमेश्वर इस कुर्सी पर हैं और वो मेरे साथ वार्ता भी करते हैं। तो जो पुरोहित होता है वो कहता है कि देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारी श्रद्धा और हमारी भावना पर निर्भर करता है। यदि आपको लगता है कि आपके परमपिता परमेश्वर यहाँ बैठे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, तो बिल्कुल 100% वो आपकी बातें सुन रहे हैं और आपको वो जवाब भी दे रहे हैं, तो इसमें आपको शंका क्यों? कहता है शंका नहीं है, लेकिन मैं ना किसी को बताना नहीं चाहता। वो कहते हैं अच्छा आप मत बताओ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने इतने सालों जो कुछ किया, वाकई ही आपके भगवान इस कुर्सी पर बैठे हैं। तो अब वो जब सारी बातें सुन लेता है ना, तो उस आदमी को बड़ी तसल्ली होती है और वो जो पुरोहित होता है वो चला जाता है। अगले दिन ही उनकी बेटी जब काम पे जाने लगती है, तो वो अपनी बेटी को बहुत सारे आशीर्वाद देता है। कहता है बेटी मैं अब अपने अंत समय पे बहुत खुश रहा हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो पर मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी ज़िंदगी बची है, पर मैं तुम्हें आज अपनी सारी जो भी मेरे पुण्य कर्म भी है, मैं वो पुण्य कर्म भी तुम्हें देता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो उसकी बेटी को लगता है कि शायद कल पुरोहित से मिलने, आज मेरे पिता भावुक हो रहे हैं, वो काम पे चली जाती है। जब वो शाम को काम से वापस आती है, अपने पिता का दरवाज़ा खोलती है, तो वो वहाँ जो एक सीन देखती है तो हैरान हो जाती है कि उसके पिता का शरीर जो है वो बिस्तर पर है, लेकिन उनका जो सर है वो कुर्सी पर है। जैसे वो बिस्तर पर लेटे हुए कुर्सी पर आगे होकर उनका सर पड़ा हुआ है और ऐसे उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत हैरान होती है, खैर लोगों को बुलाती है, अपने रिश्तेदारों को बुलाती है, उनके शरीर को सीधा किया जाता है और जो भी उनके क्रियाकर्म के तरीके होते हैं वो कर देते हैं। पर उस लड़की को ये बात अंदर ही अंदर बौखलाती रहती है कि शरीर उनका जो था वो बिस्तर पे था, तो उन्होंने सिर ऐसे रखा हुआ था कुर्सी पर जैसे किसी की गोद में सिर रखा हुआ है। तो ये चीज़ उसको हैरान करती है। तो वो फिर उसको ध्यान आता है कि 2-3 दिन पहले, तो 2 दिन पहले पुरोहित आए थे, उनसे पूछती हूँ। वो पुरोहित के पास जाती है, उनसे प्रश्न करती है, कहती है कि आप बताइए कि मेरे पिता से जब आप मिले थे तो उन्होंने क्या बताया, क्योंकि मेरे पिता की तो मृत्यु हो गई है ना, और वो इस तरीके से मैंने उनका शरीर देखा, उनका जो मृत शरीर था वो मैंने इस अवस्था में देखा, तो उनका जो सर था वो कुर्सी पर क्यों था? तो उस समय वो पुरोहित बताते हैं कि उनका सर जो था वो कुर्सी पर नहीं था, उनका सर जो था वो भगवान की गोद में था। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पूरा विश्वास था कि भगवान जो हैं वो कुर्सी पर बैठे हैं, और जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपना सर भगवान की गोद में रख दिया था। तो वो तो बहुत खुशनसीब हैं कि भगवान की गोद में सर रखकर वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो देखिए यहाँ पर बात आती है मोक्ष की प्राप्ति की। ये उस व्यक्ति ने चाहे सारी उम्र कुछ नहीं किया था, परंतु अंत समय में उसने परमात्मा के साथ एक रिश्ता बनाकर उसे अपना सब कुछ बना लिया कि परमात्मा जो कुछ है मेरा तू ही है, तू ही मेरा बेटा, तू ही मेरी बेटी, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता और तू ही मेरा परमपिता परमेश्वर।
तो रिश्ता बनाकर जब उसने उनसे वार्ता करी तो उससे उसे प्रेम हुआ, प्रेम से श्रद्धा हुई, और जब हमारे अंदर श्रद्धा का भाव आता है भगवान के प्रति, तब हमारी जाके तपस्या सफल होती है, और तब जाकर हमें भगवान की प्राप्ति होती है और हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस कथा के द्वारा हमने ये देखा, ठीक है, तप, शम, दया, दान और सरलता, लज्जा, और सातवां मैंने कौन सा द्वार बताया था आपको, कि समस्त प्राणियों के प्रति दया, ये सब कुछ है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब के साथ साथ भगवान के प्रति वो प्रेम जो कि आपको एक संबंध से आता है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि अपने भगवान के साथ, अपने प्रभु के साथ, परमपिता परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करो। संबंध स्थापित करके जब आप उनके साथ वार्ता भी करोगे, मैं ये नहीं कहती कि आप पूजा करो, ये करो, वो करो, मंत्र उच्चारण करो, आप सिर्फ अगर एक रिश्ता बनाकर वार्ता भी करोगे ना, तो प्रभु आपके साथ 24 घंटे रहेंगे। आप एक बार करके देखिए, करके देखिए, आपको एहसास होगा। आप जब भगवान से एक रिश्ता बनाकर वार्ता करेंगे ना, आप एक चीज़ आजमा के देखिएगा, आप वार्ता करके उठेंगे लेकिन श्रद्धा से आपका सर झुकेगा, और जब आप ऐसे करके अपना सर झुकाएंगे ना, आप विश्वास मानिए, आपको महसूस होगा कि उनका हाथ आपके सर पे है। करके देखिएगा आप, ये चीज़ मैं खुद महसूस करती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ कह रही हूँ कि आप करके देखिए, आपको अवश्य महसूस होगा। तो भगवान से रिश्ता बनाकर, बाकी तो आपने 7 द्वारों को तो पार करना ही करना है, लेकिन उनसे आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन जिस प्रकार से आप भगवान के साथ रिश्ता बनाकर एक अपनी तपस्या को सुदृढ़ करेंगे, अपनी भक्ति को सुदृढ़ करेंगे, अपने श्रद्धा और प्रेम को सुदृढ़ करेंगे भगवान के प्रति, वो आपको मोक्ष दिलाएगा। तो इस तरीके से आप अगर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये तरीका अपना के देखिए, भगवान का आशीर्वाद 24 घंटे आपके साथ रहेगा। ये कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए, और फिर मुझे आप मैसेज करके बताइए कि आपने क्या पाया। और अंत में मैं ये आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक अनुरोध करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको फ़ोन पे बात करनी है तो मुझसे आप पहले व्हाट्सएप पे टाइम ले लिया कीजिए, तब आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं मेरे साथ। अन्यथा आप लोग बहुत उल्टे सीधे टाइम पे कई भाई बहन फ़ोन कर देते हैं, आधी रात को मेरे पास फ़ोन आता है, दिन रात का आप जानते हैं कि फ़र्क है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप पहले व्हाट्सएप पे समय ले लीजिएगा, उसके बाद आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। उसके कोई चार्जेस नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है। तो ये मुझसे कई बार भाई बहनों ने प्रश्न भी किया है यूट्यूब पे भी कि आपसे अगर बात करनी हो तो आपके चार्जेस क्या हैं। देखिए, बात करने के कोई चार्जेस नहीं है। मैं भगवान को मानने वाली इंसान हूँ, और भगवान हमें ये कहता है कि आप जितनी सहायता कर सकते हैं आप किसी की सहायता कीजिए, तो उसी में ही मुझे तसल्ली मिलती है। इसलिए अब कृपया जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं भाई बहन, वो मुझसे प्रश्न पुनः नहीं पूछेंगे। तो अगली बार हम एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आप सब हमेशा सुखी रहें।